जी बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। बेटा जी वो क्या कहता है वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस, कि वाइट ब्लड सेल जो है वो कलरलेस होते हैं, बेरंग होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता। पिगमेंट किसे कहते हैं? कलर बॉडी को, यानी इसके अंदर कोई भी जो है वो रंगदार बॉडी नहीं होती जिसकी वजह से इसका कोई कलर हो। ये कलरलेस होते हैं, बेरंग होते हैं। कह रहा है नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेजल, ब्लड वेजल्स में कन्फाइंड नहीं रहते बल्कि माइग्रेट करके बाहर आ जाते हैं किस चीज़ में? टिश्यू फ्लूइड में। ठीक है, ब्लड वेजल्स के अंदर ही नहीं रहते बल्कि वहाँ से माइग्रेट करके कहाँ आ जाते हैं? टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर। कहता है 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर हमारे पास 7000 से 8000 वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। बेटा जी इनका जो लाइफ स्पैन है, कहता है वेरी फ्रॉम मंथ टू ईयर्स, कि महीनों से सालों तक जो है वो इनका लाइफ स्पैन हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन बॉडी नीड, जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक इनकी ज़िंदगी होती है। ठीक है, कुछ महीनों तक होती है और कुछ की सालों तक होती है। कह रहा वाइट ब्लड सेल्स और डिफेंस सिस्टम, कि वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारा डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम किसे कहते हैं? विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ और जर्म्स, जो हमें बीमारियों से और जरासीमों से बचाता है, उसे हम कहते हैं डिफेंस सिस्टम। और वाइट ब्लड सेल यही काम करता है। बट ये वाइट ब्लड सेल्स की 2 मेजर टाइप्स हैं, एक है ए और बी यानी ग्रेन्यूलोसाइट्स, और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स जो ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म वाले हैं। ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म मीन दानेदार, जिसके अंदर जो है वो इस तरह से दाने जो हैं वो पाए जाते हैं हमारे पास। ठीक है, ज़र्रात पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म वाले। और ए ग्रेन्यूलो कौन से हैं? ए मीन नॉट, यानी जिनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर है, उनके अंदर ग्रेन्स नहीं है, दाने नहीं हैं। बेटा जी ग्रेन्यूलोसाइट्स की 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेजोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? कह रहे हैं डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स। किन चीज़ों के यानी जो स्मॉल पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर होंगे उसको ये फैगोसाइटोसिस के ज़रिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। लो बेटा जी एसिनोफिल्स ब्रेक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, यानी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को ब्रेक करेंगे और किल करेंगे किस चीज़ को? पैरासाइट्स को। इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस क्या होता है? यानी स्वेलिंग पैदा करने वाले, सोजन, चीज़ों को स्वेल करने वाले। ठीक है, सोजन जिस्म की बॉडी में, जिस्म के सेल्स में स्वेलिंग पैदा करने वाले सेल्स को क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस। ये उनको तोड़ देते हैं ताकि स्वेलिंग ना हो और पैरासाइट्स को किल करते हैं। बेजोफिल्स क्या करता है? कह रहा है प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग से बचाता है, खून को क्लोट होने से, खून को जमने से बचाएगा। बेटा जी ए ग्रेन्यूलोसाइट्स क्लियर साइटोप्लाज्म वाले, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है मोनोसाइट्स और दूसरी है बी एंड टी लिम्फोसाइट, जो कि अगले पेज पे है। मोनोसाइट्स क्या करता है? इनगल्फ जर्म्स, यानी आपकी बॉडी में अगर कोई जर्म वगैरह एंटर हो जाए तो ये उसको इनगल्फ कर देता है। उसके बाद है बेटा जी हमारे पास बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। कह रहे हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं विच किल जर्म्स, जो कि जरासीमों को मारती है। अगर आपकी बॉडी में कोई जर्म एंटर हो जाए तो बी एंड टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ जो है वो इन जर्म्स को किल कर देती है। बेटा जी नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, कह रहा है जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं यानी प्लेटलेट्स हैं, ये सेल्स नहीं है, दे आर नॉट सेल्स नहीं है बल्कि सेल लाइक बॉडीज़ हैं, यानी फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं। किन के? सेल्स ऑफ बोन मैरो, यानी बोन मैरो के जो सेल्स हैं उनके ये टुकड़े हैं। मेगा कैरियोसाइट्स, यानी ऐसे सेल्स, बोन मैरो के सेल्स को क्या कहते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा मीन लार्ज, बड़ा, कैरियो मीन न्यूक्लियस, साइट्स मीन सेल, ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस बड़ा हो। ठीक है, उन्हें हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। तो उनके फ्रेगमेंट्स हैं ये बेटा जी हमारे पास। कह रहा है हैव नो न्यूक्लियस और पिगमेंट, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस और पिगमेंट नहीं होता, कोई रंगदार बॉडी नहीं होती। 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर हमारे पास ब्लड के ये तकरीबन 250,000 यानी 2.5 लाख के करीब प्लेटलेट्स होते हैं बेटा जी। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो 7 to 8 डेज़ है। और ये भी हेल्प करता है किस चीज़ में? ब्लड क्लोटिंग में, यानी खून जमाने में ये हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। ओके बेटा जी, इसको आपने पढ़ना है, समझना है। जो चीज़ ना समझ लगे वो कमेंट्स में लाजमी पूछ लेनी है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।